श्री कृष्ण कहते हैं, समय अटल है, इसे ना कोई रोक सकता है और ना कोई बदल सकता है। यह सबके लिए एक समान है, लेकिन इसे सार्थक बनाने का अधिकार केवल तुम्हारे कर्मों में है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही जीवन के सत्य को समझ पाता है। समय की शक्ति को समझने के लिए एक सरल दृष्टांत लेते हैं। कल्पना कीजिए, किसी किसान के पास रोज सुबह 24 घंटे के रूप में एक खेत दिया जाता है। वह खेत हर दिन नई फसल उगाने का मौका देता है। किसान अगर सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करें तो फसल लहर उठेगी, लेकिन वह आलस करें या ध्यान ना दे तो वह खेत खाली रह जाएगा। इस प्रकार हर व्यक्ति को जीवन में रोज 24 घंटे दिए जाते हैं। यह समय सभी क्रिया समान होता है, चाहे वह राजा हो या रंक, लेकिन इसे उपयोग करने का तरीका ही तय करता है कि कौन ऊंचाई पर पहुंचेगी और कौन पीछे रह जाएगा। श्री कृष्ण की जीवन से यह सत्य स्पष्ट होता है। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध से हिचकिचा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने समय की शक्ति का स्मरण कराया। उन्होंने कहा, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर तुम अभी अपने कर्म से विमुख हो गए तो यह समय वापस फिर दोबारा नहीं आएगा और तुम्हारे जीवन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझ पाता, वह अपने जीवन के अवसरों को गंवा देता है। आपने देखा होगा, जो लोग समय का उपयोग करते हैं वह असंभव को भी संभव बना देते हैं। यह महाभारत का प्रसंग सीखना है। इस समय का सही उपयोग न केवल हमें सफलता देता है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें जीत का मार्ग दिखाता है। जो इसे गंवा देता है वह जीवन के खेल में हार जाता है। समय की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह किसी का इंतजार नहीं करता। एक बूंद पानी का सही समय पर उपयोग न किया जाए तो वह भाप बनकर उड़ जाती है। ठीक वैसे ही अगर हम समय को अपनी योजनाओं और अपने कर्मों से नहीं बंधेंगे तो वह हमारी मुट्ठी से फिसल जाएगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, इस समय को दिव्यता से जोड़ो। अपने हर क्षण को भगवान की भक्ति, सेवा और कर्म के प्रति समर्पित करो। जब अर्जुन ने कृष्ण की बात मान ली और समय के महत्व को समझकर अपने कर्तव्यों का पालन किया तो वह महायुद्ध जीत सका। इसलिए समय को केवल घड़ियों की सुई को घूमने तक सीमित न समझे। इससे एक ऐसी शक्ति समझे जो आपको सफलता दोनों का कारण बन सकती है। अगर आज आप समय का सदुपयोग करेंगे तो भविष्य में यह आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आएगा। श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपने जीवन का आधार बनाएं और हर क्षण को अपनी ऊर्जा, सोच और कर्म से पूरित करें। यही समय की वास्तविक शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, कल से बड़ा कोई नहीं है। यही राजा को रंक और रंक को राजा बन सकता है। जो कल की गति को समझता है और उसके अनुरूप अपने कर्म करता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन का सार समझ पाता है। समय की महिमा को समझने के लिए महाभारत का एक प्रसंग काफी प्रासंगिक है। जब युधिष्ठिर और उनके भाइयों को वनवास का सामना करना पड़ा, तब उनके पास ना तो राज्य था, ना धन और ना ही शक्ति, लेकिन उन्होंने समय के इस कठिन दौर को धैर्य और संयम के साथ सहन किया। युधिष्ठिर ने कहा था कि समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। उन्होंने अपने वनवास के वर्षों को न केवल संघर्षों के रूप में देखा, बल्कि इस ज्ञान, तपस्या और आत्मविश्लेषण का समय बनाया। दूसरी ओर दुर्योधन ने समय की महिमा को नहीं समझा। उसके पास शक्ति, राज्य और साधन सब कुछ था, लेकिन वह अपने घमंड और धर्म के कारण यह भूल गया कि समय कभी स्थिर नहीं रहता। उसने अपने अधिकारों और सत्ता का गलत उपयोग किया। अंततः यही समय उसे उसकी हार तक ले गया। समय को आप एक नदी की तरह समझ सकते हैं। यह हमेशा बहती रहती है। अगर आप उसके साथ बहेंगे तो वह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, लेकिन अगर आप इसकी विपरीत चलने की कोशिश करेंगे तो यह आपको थका देगा और बहा ले जाएगी। एक साधारण उदाहरण से इसे समझो। कल्पना करें, एक व्यक्ति अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक छोटे से काम की शुरुआत करता है। वह समय का महत्व समझना है और अपने हर क्षण का सदुपयोग करता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाती है और वह एक सफल व्यापारी बन जाता है। वहीं दूसरा व्यक्ति जो समय को हल्के में लेता है, अपनी आलस और टाल मटोल की आदतों के कारण वह अवसर गंवा देता है। समय की यही महिमा है कि यह किसी का इंतजार नहीं करता। यह राजा से रंक और राजा से रंक बना सकता है। इतिहास इस बात का गवाह है। चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक साधारण किसान परिवार से था, अपने गुरु चना की शिक्षा और समय के सदुपयोग से पूरे भारत का सम्राट बना। वहीं कई बड़े राजा, जिन्होंने समय का सम्मान नहीं किया,
अपने सिंहासन और गौरव को खो बैठे श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि समय को अपने जीवन में सबसे ऊंचा स्थान दो, इसे व्यर्थ गंवाने की वजह इसे अपने कर्मों, ज्ञान और सेवा में लगाओ, क्योंकि समय ही वह खिलाड़ी है जो हमारी किस्मत की चाल बदल सकता है। इसलिए समय का सम्मान करें और इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साधन बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है, इसमें स्थिरता का कोई स्थान नहीं है। अच्छी और बुरे समय केवल हमारे अनुभव को परिपक्व बनाने के लिए आते हैं। समझदार वही है जो समय के इस चक्र को समझे और हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखें। समय का पहिया जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इसे एक विशाल चक्र के रूप में सोच जो लगातार घूम रहा है। इस चक्र के घूमने से कभी व्यक्ति शिखर पर होता है तो कभी निम्न स्तर पर। महाभारत का एक प्रसंग इसे बहुत अच्छे से समझता है। जब पांडवों को जुए में हारकर वनवास जाना पड़ा तब उनका समय बहुत कठिन था। राजा से वे वनवासी बन गए, परंतु उन्होंने धैर्य नहीं खाया। उन्होंने इस कठिन समय को स्वाध्याय, तपस्या और अनुभव प्राप्त करने में लगाया। दूसरी ओर दुर्योधन अपने अच्छे समय के अहंकार में इतना अंधा हो गया कि उसने यह सोचा ही नहीं कि समय का पहिया घूमेगा। उसने पांडवों का उपहास किया और धर्म का मार्ग अपनाया। लेकिन जब समय बदला तो पांडवों ने अपना खोया हुआ राज्य और सम्मान दोनों वापस पा लिया और दुर्योधन का गर्भ नष्ट हो गया। समय का चक्र हमें यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में स्थायी रूप से घमंड या निराशा में नहीं डूबना चाहिए। जब जीवन में अच्छे दिन हो तो उन्हें विनम्रता से स्वीकार करें और बुरे समय के लिए तैयार रहें। और जब बुरे दिन आए तो यह विश्वास रखें कि यह समय भी गुजर जाएगा। समुद्र में एक नाव तैर रही है, कभी वह लहरों के साथ ऊपर उठती है तो कभी नीचे चली जाती है। अगर नाविक यह सोचने लगे वह हमेशा लहरों के नीचे ही रहेगा तो वह उम्मीद खो देगा। लेकिन अगर वह समझ जाएगा कि हर नीचे जाने के बाद वह फिर ऊपर उठेगी तो वह अपनी यात्रा जारी रख सकता है। समय के चक्र को समझना जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। अच्छे समय में अहंकार से बचाना और बुरे समय में धैर्य रखना, यही सच्चा जीवन जीने का तरीका है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अच्छे और बुरे समय दोनों ही हमारे शिक्षक हैं। अच्छे समय में हम खुश रहना सीखते हैं और बुरे समय में सहनशीलता और संतुलन। जीवन का यह चक्र हमें अनुभव का उपहार देता है। यह हमें मजबूत बनाता है और हमारी आत्मा को परिपक्व करता है। इसलिए जब समय कठिन हो तो धैर्य रखें और विश्वास रखें। यह चक्र फिर से आपके पक्ष में घूमेगा। और जब समय अनुकूल हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और विनम्र बने रहें। यही समय का पहिया है जो हमें सिखाता है कि जीवन की हर स्थिति में संतुलन और समझ बनाए रखना सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो बीत चुका है वह अतीत है और जो आने वाला है वह भविष्य। लेकिन तुम्हारे हाथ में केवल वर्तमान है। वर्तमान में जीना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। अतीत और वर्तमान के इस गुण सत्य को समझने के लिए श्रीमद् भागवत गीता का यह उपदेश हमारी आंखें खोलता है। जीवन में हमारा अतीत अनुभव और सीखने का खजाना है। यह हमें बताता है कि हमने कहां गलतियां की और कहां सफलता पाई। लेकिन अगर हम अतीत में ही अटके रहे तो हम अपने वर्तमान को खो बैठते हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने परीक्षा में असफलता पाई है तो अतीत की यह असफलता यह सिखाती है कि मेहनत में क्या कमी रह गई। लेकिन अगर वह केवल अपनी असफलता पर पश्चात रहे और आगे की पढ़ाई ना करें तो वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। वर्तमान जीवन का असली खेल है। यह ऐसा समय है जिसे आप अपने हाथों से गढ़ सकते हैं। सोचिए, अगर कोई किसान केवल सोचता रहे पिछली फसल खराब क्यों हुई और इस बार बीज न डालें तो क्या उसकी नई फसल उग पाएगी? नहीं, उसे अपनी पिछली गलतियों से सीखकर वर्तमान में बीज बोने होंगे, तभी वह भविष्य में फल की उम्मीद कर सकता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि भविष्य केवल वर्तमान के सही कर्मों से बनता है। अगर हम अपने आज को नष्ट कर देते हैं तो भविष्य अपने आप धुंधला हो जाएगा। अगर हम हर पल को पूरी ईमानदारी और प्रयास के साथ जीते हैं तो भविष्य स्वयं ही उज्जवल हो जाएगा। जीवन में जो लोग अतीत में फंसे रहते हैं वह अपने वर्तमान को खो देते हैं, और जो लोग भविष्य की कल्पना में जीते हैं वह भी अपने वर्तमान को बर्बाद करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा खेल यह है कि हम अपने हर क्षण को पूर्णता के साथ जे अतीत से केवल सीखें लेकिन वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद रहें। श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें यह भी सीखना है कि वर्तमान ही वह समय है जहां हम अपने जीवन के सभी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।
अगर हम इस महत्व देंगे तो न केवल हमारा भविष्य सुंदर बनेगा, बल्कि अतीत की कड़वाहट भी मिठास में बदल जाएगी। यही जीवन का असली खेल है। जो लोग हर दिन अपने कार्य में दिल से मेहनत करते हैं, उनका जीवन समय की सटीकता से बेहतर होता है, क्योंकि उनका हर क्षण मूल्यवान बन जाता है। जिंदगी में कभी भी अपनी मेहनत से कतरना नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता उन लोगों को ही मिलती है जो कठिनाइयों को धैर्य से सहते हुए अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। जब हम अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों और कार्यों से करते हैं, तो दिन खुद में खुद हमारे अनुकूल बन जाता है। और यही छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। जो अपने कार्यों में संजीदगी की और ईमानदारी से जुड़ा रहता है, वह कभी भी भविष्य में किसी भी परिस्थिति से हारता नहीं है, क्योंकि उसकी मेहनत ही उसकी पहचान बन जाती है। एक इंसान जब अपने आत्मविश्वास के साथ किसी भी चुनौती का सामना करता है, तो वह न केवल उसे समय को पार करता है, बल्कि अपनी एक नई दिशा भी तय करता है। रुकना नहीं है, चाहे जो भी हो, हर दिन एक कदम और बढ़ाना है, क्योंकि जब तक हम प्रयास करते रहेंगे, हमारा भविष्य और भी उज्जवल होता जाएगा। अच्छा काम करने में लगने वाला समय कभी बर्बाद नहीं होता, बल्कि वह हमें सिखाता है कि सही दिशा में किया गया प्रयास ही सबसे बड़ा इनाम होता है। आपका हर कार्य आपकी पहचान बनता है और यह निश्चित करता है कि आप आगे किस रास्ते पर चल रहे हो। इसीलिए अपने हर कदम को पूरी ईमानदारी से उठाएं। जो लोग जीवन में बदलाव लाने के तैयार रहते हैं, उनका सफर कभी रुकता नहीं है, क्योंकि वह हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं। आप जितनी जल्दी अपने डर को समझते हैं और उनसे मुकाबला करते हैं, उतनी जल्दी आप जीवन में सफलता पा सकते हैं। हर व्यक्ति के पास समय की समान उपलब्धता होती है, लेकिन सफल वही होते हैं जो इसका सही उपयोग करना जानते हैं। यदि हम अपने हर काम में दिल से प्रयास करें और परिणाम के बारे में ना सोचें, तो जीवन के हर कदम पर सफलता हमें मिलती है। अपने सपनों को साकार करने का सबसे सही तरीका है उन्हें अपने कार्यों से एक कदम आगे बढ़ते रहना। जिंदगी एक यात्रा है जिसमें हर नया अनुभव हमें पहले से बेहतर बनाता है, अगर हम उसे समझने और अपने का प्रयास करें। जो लोग आत्मनिरीक्षण करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, उनका विकास सबसे तेज होता है, क्योंकि भी खुद को सुधारने की निरंतर प्रक्रिया में रहते हैं। जब हम अपने कमजोरी को समझते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं, तो हमारी आत्मविश्वास का स्तर बढ़ता है और हम जीवन की किसी भी संघर्ष का सामना कर सकते हैं। अगर हम समय को अपनी मदद के रूप में देखें और उसे अपना साथी बनाएं, तो हम किसी भी स्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग अपनी मेहनत और साहस के साथ समय का सही उपयोग करते हैं, उनका भविष्य कभी भी अनिश्चित नहीं होता, क्योंकि उनका हर प्रयास ठोस आधार पर होता है। समय का सही मूल्य समझने जीवन को आसान नहीं बल्कि बहुत सार्थक बना देता है, क्योंकि तब हम जान पाते हैं कि हर क्षण कितना महत्वपूर्ण होता है। अपने जीवन को संजीदा तरीके से जीने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप बड़े कदम उठाएं। छोटे छोटे सुधार और सही दिशा में बढ़ते हुए आप बड़ी सफलता पा सकते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं, इस समय हमारे पास बहुत होता है, लेकिन जब एक दिन बीत जाता है तो हमें एहसास होता है कि हम उसे पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाए। जीवन की हर क्षण कीमती होती है, इसलिए हमें इसे बिना किसी विलंब के सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए। समय हमें यह सिखाता है कि जो चीज हमें आज मुश्किल लगती है, वही कल हमें हमारे अनुभव और समझ से आसानी से उलझी हुई लगने लगती है। हर कठिनाई एक अवसर है जो हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। जब तक हम अपने जीवन को सही दिशा में नहीं मोड़ते, तब तक हम समय को सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे होते। हमें अपने हर कदम को समझदारी से उठाने की जरूरत होती है, ताकि हमारा हर पल सकारात्मक बदलाव लाए। समय से अधिक कोई और ऐसी ताकत नहीं है जो हमें लगातार प्रोत्साहित करती रहे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे किस दिशा में ले जाते हैं और अपने प्रयासों से इसे कैसे संजीवित करते हैं।